नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीराम। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ जैसा कि आप सभी जानते हैं अब रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह नए सीजीआई भी आ गए हैं, मगर इनका कार्यकाल ही इतना धुआंधार रहा है, आप जानते ही हैं कि चर्चा पर इनकी फुल स्टॉप लग ही नहीं पा रहा है। अपने कार्यकाल में इनकी भूमिका कैसी रही, इसके बारे में अलग अलग तरीके से वाद विवाद जारी है। चंद्रचूड़ ने खुद ये कहा कि हो सकता है कि उनके सारे फैसले सारे लोगों को खुश ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो सही तरीके से अपने काम को करें। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनके किसी आचरण से किसी को दुख पहुंचा हो, कष्ट हुआ हो, तो माफी चाहते हैं। देखिए, अंत में यही कहकर हर कोई पल्ला झाड़ लेता है। खैर दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है जो कि डॉक्टर प्रताप भानु मेहता ने लिखा है। डॉक्टर अशोका यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं। अपने लेख में उन्होंने चंद्रचूड़ के सभी बयानों, उनके जजमेंट्स को बहुत बारीकी से और एक अलग एंगल से परोसा है। इस लेख में वे एक तरह से मोदी और चंद्रचूड़ की तुलना कर रहे हैं और बता रहे कि दोनों लगभग एक ही काम कर रहे थे। दोनों ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया और दोनों ने संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया। महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टालना, आधे अधूरे फैसले देना वगैरह वगैरह चंद्रचूड़ के कार्यकाल की खासियत रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर डॉक्टर मेहता ने सीजीआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के धागे खोले हैं। जी हां, इससे पहले भी चंद्रचूड़ के ऊपर द कैरावान की रिपोर्ट ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींची थी, जिसमें चंद्रचूड़ के कार्यकाल से जुड़े और उससे पहले के भी कई सारे फैसले सामने निकल कर आए जो कि पक्षपाती थे। और अब एक और लेख सामने आ गया है। इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि पत्रकार भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि इस लेख को सभी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए, अब उस लेख में है क्या, मैं वो आपको बताती हूं। दोस्तों, काफी वस्तुनिष्ठ तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका का विश्लेषण मेहता करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम किसी न्यायाधीश के फैसले के बारे में या उसके पूरी भूमिका के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो हम एक दो कैटेगरी बना सकते हैं। एक कैटेगरी में हम उसके अच्छे फैसलों को रख सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में हम उसके बुरे फैसलों को रख सकते हैं, और फिर जो फैसले ज्यादा हो, आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये वाला न्यायाधीश काफी अच्छा रहा या ये न्यायाधीश उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, मेहता का ये मानना है कि जब हम चंद्रचूड़ के बारे में विचार करते हैं तो हमें कुछ ज्यादा गहराई में जाकर विचार करने की जरूरत है। जब चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने या फिर वो जब सर्वोच्च न्यायालय में आए, उस समय से उन्होंने कई बार इस बात को दिखाने की कोशिश की, कई सारे फैसलों में ये बताने का प्रयास किया कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, वो निजता के अधिकार को महत्व देते हैं, वो जेंडर राइट को महत्व देते हैं, इत्यादि इत्यादि। और लेख में मेहता भी उनकी इस तरह की भूमिका को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेहता का ये कहना है कि अगर हम चंद्रचूड़ की भूमिका को थोड़ी गहराई में जाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि असल में वो मोदी के दौर की जो दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं को एक तरीके से कंफर्म कर रहे थे, उनकी पुष्टि कर रहे थे। एक है अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि सत्तावाद, और दूसरा है सांप्रदायिकता का। मेहता का यह मानना है कि चंद्रचूड़ ने कहीं से भी यह प्रयास नहीं किया कि जो एक अथॉरिटेरियन प्रवृत्ति है राज्य की, मोदी सरकार की, उस पर रोक लगे, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर राज्य को यानी मोदी सरकार को यह सुविधा प्रदान की कि वो जो चाहते हैं, जो पूरी सरकार है वो जो चाहती है, वही चीज हो। और दोस्तों, इस संदर्भ में वे महाराष्ट्र की विधानसभा से संबंधित मामले का उदाहरण देते हैं, धारा 370 का उदाहरण देते हैं, और जो दिल्ली का पूरा मसला है उसका भी वो इसमें उदाहरण देते हैं। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने या तो फैसला नहीं दिया या फिर सुनवाई करने में इतनी देरी कर दी कि अंत में वही सारी चीजें हो गई जो कि केंद्र सरकार चाहती थी या जो मोदी सरकार चाहती थी। दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार का मामला अगर देखें तो इस पर मैं लगातार चर्चा करती आई हूं कि कैसे चंद्रचूड़ ने इस फैसले को लगातार एक तो पहले टाला, उसमें अच्छा खासा टाइम लगाया, समय लगाया, फिर सुनवाई में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी कह दी, सरकार को असंवैधानिक भी कह दिया, मगर बाद में उन्होंने क्या किया, ये पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया और उनसे कह दिया कि भाई आप ही फैसला कर लीजिए ये सही है या फिर नहीं। अब विधानसभा स्पीकर है किसका? वो तो मोदी का है, वो तो वही फैसला देगा जो मोदी चाहते हैं। इसके बाद फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मगर वो लगातार टलता चला गया। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला आराम से ले सकता था, मगर उसने नहीं लिया। दोस्तों, कौन से मसले को प्राथमिकता देनी है, किसी मसले को लेकर कोई नई बेंच बनानी है, उस बेंच के नए जजों को अपॉइंट करना है, ये सभी काम सीजीआई आराम से कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है ये करने का। तो चंद्रचूड़ अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, मगर उनका इतिहास देखा जाए तो वो यही करते आए हैं।
मेहता का कहना है कि वो मानते हैं कि बहुत सारी प्रशासनिक लेवल पर चीजों को सुगम बनाया गया है चंद्रचूड़ के दौर में, मगर जो बुनियादी चीज है उन्हें बर्बाद होने दिया गया। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मोटे तौर पर एक बड़ा भवन कैसे दिखता है उस पर ध्यान देते हैं, लोकतंत्र रूपी भवन और उसकी जड़ों को वो खोखला करते जाते हैं, ठीक वही काम न्याय प्रणाली के मामले में चंद्रचूड़ ने किया और बहुत ही साफ गोई से किया। इस तरीके से किया जैसे एक उनकी छवि बनी रहे कि वो बड़े ही उदार हैं, बड़े ही मानव अधिकारों की या मानवता के पक्ष लेने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके समय की जो मुख्य प्रवृत्ति थी वो उसके समर्थक साबित हुए। दोस्तों, मेहता ने चंद्रचूड़ का जो बयान था A to Z वाला, उस पर भी अपनी टिप्पणी करी और कहा कि चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की अर्नब गोस्वामी जैसे एंकरों से तुलना कर दी और सिर्फ उन्हीं की बात करी जिनको इन्होंने बेल दी और उनका जिक्र तक नहीं किया जो अब तक जेल में पड़े हुए हैं सालों से और उनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। चंद्रचूड़ चाहते तो ये मामला सॉल्व कर सकते थे, मगर इसे भी उन्होंने जाने दिया और जब पूछा गया इस मामले पर तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि मैं किसी का नाम लेकर इस तरह बात नहीं कर सकता। इसके बाद मेहता चंद्रचूड़ के तमाम बयानों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने किया, उनकी भगवान से प्रेरणा वाली बात, इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा ये वाली बात, और मोदी का उनके आवास पर आकर पूजा करने वाली बात, और इन सभी मौकों की तस्वीर वीडियो सामने आना। इस पर मेहता कहते हैं कि चंद्रचूड़ ने मोदी की तरह ही खुद को एक पब्लिक फिगर दिखाने की कोशिश करी और उन्होंने वो मौका भी नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने खुद को एक प्रमुख हिंदू चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर मेहता कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका को उसकी जड़ों को खोखला करने में खतरनाक भूमिका निभाई है। तो किस तरह से कैमरे का इस्तेमाल करना है और क्या कहना है, कब कहना है, इसके इर्द गिर्द अपनी छवि को गढ़ने की कोशिश में जिस तरह से सीजीआई का पूरा कार्यकाल लगा रहा, इस आर्टिकल के जरिए मेहता ने प्रधानमंत्री मोदी और सीजीआई की जो टिप्पणी की है, जो कंपैरिजन किया है और बताने की कोशिश की है कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं, दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, दोनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है, लेकिन काम करने का ढंग, उस काम को एग्जीक्यूट करने का ढंग एक सा ही है और मकसद भी शायद एक ही है। वो ये कि खुद को बताना, खुद की पहचान बनाना और लोग उन्हें कैसे याद रखें, इस बात को हमेशा हर फैसले और हर भाषण से पहले याद दिलाते रहना। हालांकि अब चंद्रचूड़ को लोग कैसे याद रखेंगे वो तो साफ है। तो दोस्तों, आप डॉक्टर प्रताप भानु मेहता की पूरी टिप्पणी पर, इस पूरे आर्टिकल पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।